नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्वांट चैनल में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के 21 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू इतना टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए इसका तरीका तो बेसिक बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम लोग का तरीका क्या होना चाहिए कि 50 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 30 तक का तो आपको क्यूब याद ही कर लेना है इतना। अब जैसे ही आप 50 तक का स्क्वायर याद करते हैं तो हमको पता है कि इसके करीबी का स्क्वायर जो इससे ज़्यादा है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ऐड करने बोल रहा है, मतलब इससे ज़्यादा नंबर होगा। तो इससे ज़्यादा है 2401। 2401 यानी 49 का स्क्वायर है वो। ठीक है। अब इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका बचता है 2401 में से 2378 गया, एक में 3 और 2 23 बचा, आपका आंसर हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ए बेकरी प्रोड्यूस्ड 5000 केक्स एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2,50,000। दे गेव अवे 500 केक्स फॉर promotional event. For the remaining cakes, they offered 20% discount on the market price of 75 per cake. Additionally, they gave one cake free with every 9 cakes bought. If all 5,000 cakes were distributed, what is their overall gain or loss percentage? बात यहाँ पे कह रहा है 5,000 केक था, इतना में खरीदा, मतलब हमको पता है कि 5,000 केक का सीपी कितना हो गया, इतना हो गया। अब 500 केक फ्री में दे दिया, यानी एसपी क्या हो जाएगा 500 केक का, 0, तो इससे हमको लेना देना नहीं है। 500 केक फ्री में दे दिया तो हमको 4500 केक से लेना देना है। अब बोल रहा है कि एक केक फ्री दे रहा है, 9 केक खरीद रहा है कोई, तो एक केक क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो हमको एक बात बताइए, यानी 9 केक का दाम पे वो 10 केक बेच रहा होगा। चलिए इतना ध्यान रख लिए आप लोग। अब क्या बोल रहा है कि 75 पर केक उसका मार्क प्राइस है एक तरह से, और उस पे भी वो डिस्काउंट दे रहा है, कितना, 20% डिस्काउंट। बताइए 75 पे अगर 20% डिस्काउंट देगा, 20 25 100, यहाँ कितना आपका 60 आ जाएगा कि नहीं, मतलब 60 रुपये में वो बेच रहा है। 60 रुपये में कितने केक बेच रहा है बताइए, एक केक बेच रहा है। तो हमको एक बात बताइए, 10 केक कितना में बेचेगा, 9, यानी 540 रुपए में बेचेगा। 10 केक कितना ही में ना बेचेगा, एकदम इतना ही में ही बेचेगा। अब हमको एक बात बताइए, 10, अब 9 से क्यों गुना किए, क्योंकि आपको यहाँ समझा दिए कि 9 केक के खरीद पे वो एक केक फ्री दे रहा है, यानी 9 केक के दाम पे 10 केक बेच रहा है, इसलिए 9 से गुना किए। अब वैसे ही इतना केक अगर 540 में बेच रहा है तो 4500 केक कितना में बेचेगा बताइए। 4500 केक वो इतना में ही बेचेगा, 4500 इतना में ही बेचेगा। अब ये कट गया 54 गुने 45, 54 गुने 45 आ गया आपका, 54 गुने 45 करिए, 5 चौका 20, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 चौका 20, 25 25, 4 चौका 16, और 16 यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 चौका 20, 4 24, इतना आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब हमको एक बात बताइए, इतना क्या हो गया, उसका एसपी हो गया, एसपी हो गया, इतना सीपी हो गया 2,50,000, 2,43,000। तो बताइए 7,000 का उसको क्या हुआ, 7,000 का घाटा हुआ, कितने, 2,50,000 पे घाटा हुआ। तो कितना घाटा हुआ निकाल दीजिए। एक मिनट, ठीक है। कुछ गलती की है क्या, हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये 2 जीरो कट गया, ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 25/70 बचा, यानी आपका ये कट जाएगा कितना बार में, ये आपका कट जाएगा 25 बार में, और ये आपका 14 बार में, यानी 14/5 आपका 2.8% का लॉस आएगा, 2.8% का लॉस। चलिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। 8,000 पे 2 साल के लिए 10% का कितना आपका होगा। हमको एक बात पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं, 10% का इफेक्टिव रेट आपको याद करना है, बहुत मदद मिलेगा। 10% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट होता है 21%, और 21% को अगर आप 8,000 का 21% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 8 का 8 दूना 1,680 रुपया इसका आंसर हो गया।
ये इतना ही में, ये तो इफेक्टिव रेट वाला तरीका हो गया। इसमें और भी आप बहुत सारे अप्रोच लगा सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हो गया, आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बेसिकली क्या बैठ रहा है, इफेक्टिव रेट वाला। इफेक्टिव रेट वाला से बहुत ज़्यादा जल्दी बनेगा ये। A certain sum becomes 4 times itself in 8 years at a simple interest. In how many years will it become 12 times of itself at the same rate? मतलब बोल रहा है 4 टाइम बन गया 8 साल में, मतलब 8 साल में उसको 3 ब्याज मिला होगा। एक अगर प्रिंसिपल मान लें हम, एक अगर अमाउंट मान लें, मूलधन मान लें, तो 3 उसको ब्याज मिला होगा 8 साल में, एकदम मिला होगा। अब बोल रहा है 12 गुना कब हो जाएगा, यानी उसको 11 ब्याज कब मिलेगा, यही बोल रहा है ना जी, एकदम यही बोल रहा है। तो अभी देखिए क्या है, एकदम सिंपल सिंपल इसका है। तीन SI अगर उसको कितना में मिला है, 8 साल में मिला है, तो बात है कि 11 SI कितना में मिलेगा, तो 8/3 गुने 11 में मिलेगा, यानी 88/3, यानी 88 आपका हो जाएगा 88/3, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 29 होल 1/3 ईयर, 29 होल 1/3 ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एन इंटीजर। अब यहाँ पे जिसको इंटीजर का डिफिनीशन पता होगा, बेसिक जिसका क्लियर होगा, वो क्वेश्चन कुछ नहीं है उसके लिए। अब पहली बात है कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर होता है एक नंबर जिसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता और कोई भी डेसिमल पार्ट नहीं होता। इंटीजर में नो फ्रैक्शनल पार्ट, नो फ्रैक्शनल पार्ट और नो डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही कट गया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 में पहली बात तो पूरा पूरी आएगा नहीं, डेसिमल में आएगा, और ये इर्रेशनल नंबर भी है, इर्रेशनल नंबर भी है, याद रखिएगा। तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा -3 -2 नेगेटिव भी इंटीजर्स में आते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स में आते हैं। The speed of train is 110 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन इन 100 सेकेंड। अब बताइए 110 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकेंड में 5/18 हो जाएगा, तो 100 सेकेंड में कितना कवर करेगा, इतना ही ना कवर करेगा। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे कि ये कट रहा है 2 से 9 बार में, 2 से 55 बार में, तो ये कितना हो गया, 25 275, 100/9, ये हो गया 9 तिया 27 जीरो, और यहाँ पे बचा 9 5 45, 305, 305। देखिए ये 305 यहाँ भी है, 305 यहाँ भी है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। 305 तो श्योर है कि शुरू का डिजिट में होगा, लेकिन ये भी तो श्योर है कि ये पूरा पूरी कटेगा नहीं और डेसिमल में ही आंसर आएगा, तो बी आंसर, ए नहीं होगा इसका। पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इससे आपका 1 सेकंड भी बचे तो एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाला है। If the ratio of capital of A and B is 3:2 and the time for which they invested in the 2:3, then profit का रेशियो क्या होगा। अब देखिए 3:2 है, 2:3 है, तो वही 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, 1:1 आ गया, क्योंकि हमको पता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम, कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसी से तो निकालते हैं। A company designs a new chocolate box in the shape of a regular right pyramid with a square base. The base side of the box is 10 centimeter and its height is 12 centimeter. Due to packaging constraints, the box can only be filled up to 90% of its total volume. If the company wants to estimate that the total cost of chocolate, knowing that 1 centimeter cube of chocolate cost इतना, what is the cost of chocolate to fill one such box? देखिए कुछ नहीं कह रहा है एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है, वर्गाकार है, उसका जो आधार है उसका आपका साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है पिरामिड का 12 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि उसका कुल आयतन का 90% ही भरा जा सकता है। तो बताइए 1 सेंटीमीटर चॉकलेट उसमें भरा जाना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट का दाम इतना है, तो कितना चॉकलेट दाम होगा। कुछ नहीं करना है, पहले तो वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जिसको फॉर्मूला आता होगा वो कर लेगा आराम से। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है जी, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा,
वर्ग का 10 गुने 10, और एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होगा जी, हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 12। अब इसका बोल रहा है 90% ही भरा जा सकता है, तो 90% निकाल दीजिए। और बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट का दाम आधा रुपया है, मतलब 50 पैसा है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट का दाम कितना होगा, आधा से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका। देख लीजिए, 10 इंटू 10, ये कट गया, ये कट गया, 3 से ये कट गया, 4 बार में 4, ये 2 बार में, बचा कितना, 180 रुपीज आपका आंसर बचा। ये होगा आपका आंसर। अभी कुछ आए हैं यहाँ पे, तो सॉल्व तो करने आए नहीं है सबको, ये हमको लगता है कि अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो सब लगता है कि अटेम्प्ट करके ही आए होंगे कि थोड़ा सा इफिशिएंट सॉल्यूशन हमको मिल जाए। तो थोड़ा सा पिरामिड के बारे में जान भी लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, स्क्वायर पिरामिड बोला जा रहा है यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिड बोला जा रहा है, मतलब बेस उसका कैसे होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए इसको, क्योंकि फिगर बनाने के लिए ऐसा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका पिरामिड जी। ठीक है, अब ये पिरामिड है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्लैंट एज, इसको बोला जाता है स्लैंट एज, इसको बोला। अब ये जो है, ये और ये एकदम बराबर, मतलब जो आधार का भुजा है, आधार का साइड है, उसके मिड पॉइंट पे यहां से अगर साइड मिले तो इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। दो डायगोनल को अगर मिला दिया जाए और उसके बाद यहां पे ये मिलाया जाए तो इसको बोला जाता है हाइट। ठीक है, यानी h। अब ये भी थोड़ा सा जान लीजिए कि कभी कभी क्या करता है कि अभी आया फॉर्मूला में स्लांट एज दे देगा और पूछ देगा कि वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम क्या होगा, स्लांट हाइट दे देगा, बोलेगा वॉल्यूम बताइए, तो उसके लिए हाइट आपको निकालना होगा ना। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर, अगर ये साइड को ए मान लें, एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर, d/2 क्या है, डायगोनल का हाफ। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, काम में आएगा आगे। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, अभी तो हम लोग वॉल्यूम जान लिए, पिरामिड का क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मेरा क्या है, एल है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सबको पता है, एलएसए में अगर क्या जोड़ देंगे, एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे। ये सब ध्यान रखना है आपको। वॉल्यूम तो अभी हम लोग जान लिए, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये आप लोग को जानना जरूरी है, इसीलिए हम बता दिए यहीं पे। कंसीडर द राइट ट्रेपेजॉइड फील्ड, इट्स टू पैरेलल साइड्स आर 30 मीटर्स एंड 50 मीटर्स लॉन्ग, वन ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स व्हिच एक्ट्स एज द हाइट मेजर्स 20 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फील्ड। देखिए बेसिकली क्या कह रहा है, एक ट्रेपिज्म है, ट्रेपिज्म है, ट्रेपिज्म में याद रखिएगा दो साइड हमेशा समानांतर यानी पैरेलल होते हैं और दो साइड पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक साइड ना हाइट का भी काम कर रहा है, और हाइट का काम कर रहा है उसका 20 मीटर है, और एक 30 मीटर का है, एक 50 मीटर का है, तो बोल रहा है इसका एरिया निकालिए। एरिया क्या होता है, पे ट्रेपिज्म का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, जिसको नहीं आता है उसको बता देते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी समानांतर भुजाओं का योगफल गुने हाइट। अब इसको निकालना आसान है, 50 60 70 80 यानी 40 गुने 20, क्यों, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिए, 4 दूनी 8, 800 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। बनने का तो ये 2 सेकंड में बन जाए, लेकिन हम समझा भी दिए यहाँ पे।
हम सब तरह के स्टूडेंट्स को लेकर चल रहे हैं, जो जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको आता भी है वो भी ध्यान से देखें, आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा बढ़िया से। ए हेक्सागोन इज ड्रॉन इनसाइड अ सर्किल विथ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर, डिटरमाइनिंग द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द हेक्सागोन। डिटरमाइन करना है। देखिए एक सर्कल है, ये तो इलिप्स बन गया जी, सर्कल बनाना था हमको, बन गया सर्कल। ठीक है, अब इसके अंदर बना हुआ है एक हेक्सागोन, यानी 6 भुजा वाला हेक्सागोन बना देते हैं। फिगर बढ़िया बनना चाहिए, फिगर बढ़िया बनता है तभी अच्छा लगता है। चलिए बन गया। अब बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालिए। देखिए कभी भी कोई वृत्त में, यानी इंग्लिश वाले मीडियम भी समझ जाए बढ़िया से, हम इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, हिंदी में ही बोल रहे हैं। वृत्त में यानी सर्कल में कोई हेक्सागोन बनाया जाए तो उसका जो साइड होता है, यानी उसका भुजा होता है, वो रेडियस के बराबर होता है। अब रेडियस के बराबर होता है, और हमको पता है कि हेक्सागोन यानी षष्ठभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड को अगर ए मान लें, यहाँ पे तो साइड कितना है, आर है ना, तो आर लिख देते हैं, और 6। ये किसका एरिया है, छोड़िए ये पहले बाद में बताएंगे। ये होता है आपका एरिया किसका, षष्ठभुज का। निकालते हैं चलिए, 6 गुने √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 21 गुने 21। अब देखिए कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा है जी, हाँ कट रहा है। 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और 21 गुने 21 कितना हो गया, 441। 3 एकम 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 1323 गुने √3 का 1.732/2, इतना आ गया। अगर हम इसको भागा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1.732 को काटिए तो ये आ जाएगा 2 8 16, और फिर आ जाएगा छक्का छक्का 0.866 आ जाएगा, यानी 1323 गुने, अगर 0.9 मान लें, 0.9 मान लें तो 1300 गुने 9, 13 9 11700, और उसके बाद 23 गुने 9 207, कितना आ जाएगा 7 0, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 9, 1190 के करीब आंसर आएगा अगर 0.9 मान लेते हैं, लेकिन है कितना, 0.866 है, यानी 1190 के आसपास। उससे कम कौन सा है, देखिए 1145 ही है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब जानते हैं षष्ठभुज के बारे में, ये क्या है। अभी देखिए षष्ठभुज के यानी हेक्सागोन के अगर सेंटर से, या फिर कहिए कि सारे ऐसे मिला दें, सारे जो आपके एजेस हैं उसको अगर हम मिला दें ऐसे, तो ये 6 बराबर ट्रायंगल में टूट जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये प्रत्येक ट्रायंगल, ये प्रत्येक त्रिभुज क्या है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये भुजा आर है तो ये भी आर है, ये भी आर है। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एकदम यही होता है। 6 बने तो 6 से गुना कर दिए, इसी तरह फॉर्मूला आ गया। चलिए, a town has males and females in the ratio of 3:2. After 5 years, the male population increased by 10% and the female population increased by 25%. What is the new ratio? 3:2 क्यों मानना, हम 300-200 मान लेते हैं अपने कैलकुलेशन के सुविधा के लिए। अब बोलता है 5 साल बाद मेल पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो गया, यानी 300 का 10% कितना, 300 का 10% होता है 30, यानी 330 हो गया होगा। और फीमेल 25% हो गया, यानी 200 का 25% कितना, 50%, यानी ये कितना हो गया, 250 हो गया होगा। 0 0 कट गया, 33:25 आपका आंसर आ गया। A triangle has side 8 centimeter and 10 centimeter and the angle between them is 120 degree. What is the area of triangle? देखिए अच्छा क्वेश्चन तो क्या बोलेंगे, आसान क्वेश्चन है, जो पढ़े हुए हैं उसके लिए आसान है। ये बोल रहा है 120 डिग्री, खैर 120 डिग्री दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए है। ठीक है, ये 8 है,
और ये 10 है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुने भुजाओं प्रोडक्ट ऑफ साइड एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। मतलब वो जो दो गो साइड है ना, ये वाला और ये वाला, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसका साइन लेते हैं। तो ले लीजिए साइन 120 डिग्री। ये क्यों ब्रैकेट क्यों लगा दिए, ठीक है, साइन 120 डिग्री ले लिए। अब बताइए, अब साइन 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करें? कुछ नहीं करना है। क्या हम साइन इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री? एकदम लिख सकते हैं। हमको पता है साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, यानी ये कितना हो गया, कॉस 30 डिग्री। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 120 की जगह √3/2? एकदम लिख सकते हैं। और 1/2 यानी 2 चौके 8 यानी 40 इंटू √3 यानी 20√3 आपका आंसर आ जाएगा। A man spends 80% of his income. His income has increased by 25%, but his expenditure remains the same. By what percent have the savings increased? Savings कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया? तो पहले बात बताइए, 100 कमाता होगा, 80 खर्चता होगा, 20 सेव करता होगा। अब उसका इनकम हो गया 125 और इसमें क्या बोलेगा, 80 ही उसका खर्च है। तो बताइए सेविंग कितना किया, 20 20 40 45 कर लिया, यानी कितना का बढ़ोतरी हो गया आपका, 25 का बढ़ोतरी हो गया 20 पे, यानी 20 5 100, 25 5 125% का बढ़ोतरी हो गया। Sameer can complete a work in 16 days. In how many days will the work be completed by Ajay if the efficiency is 60% more than that of Sameer? अब बताइए कि एक क्या है आपका समीर है और एक क्या है आपका अजय है, और समीर जो इफिशियंसी है 60% अधिक है। अगर इसका 100 है तो इसका 160 है। अब बताइए समीर ना 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम कितना होता है, इफिशियंसी गुने टाइम टेकन, यानी 16 गुने 100 होगा समीर के हिसाब से। अब बोल रहा है कि अजय उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम बटे इफिशियंसी यानी 160 कर दीजिए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये 16 16, ये 10 दिन, आपका आंसर आ गया। A right prism has a base in the shape of trapezium with a parallel sides 10 centimeter and 6 centimeter and height 4 centimeter. If the prism height is 15 centimeter, what is its volume? देखिए प्रिज्म, पिरामिड क्या था जी, अभी हम लोग पढ़े कि बेस हो और ऊपर में क्या हो, नुकीला हो। जैसे एक बेस हो और ऊपर में ऐसे जाके मिल जाए सब, तो उसको बोलते हैं पिरामिड। लेकिन प्रिज्म क्या हो, ऊपर नीचे दोनों बेस क्या हो, सेम हो। अगर नीचे यहाँ पे ट्रेपिज्म है तो ऊपर भी क्या होगा, ट्रेपिज्म होगा जी, ठीक है, ऊपर भी होगा ट्रेपिज्म, और इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म। मिल नहीं रहा है, ऊपर नीचे दोनों बेस क्या है, सेम है। ये दोनों हाइट बराबर है, देखिए ये दोनों हाइट बराबर है। आपको बड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों हाइट बराबर है, क्योंकि मतलब फिगर बनाने से मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये दोनों h हो गया। तो हाइट कितना दिया हुआ है जी, 15। ये और ये दोनों कितना है, 15, हाइट 15 है। और ये कितना है आपका 6 सेंटी, पैरेलल साइड एक 6 है एक 10 है, और हाइट कितना है ट्रेपिज्म का, ट्रेपिज्म का हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, देखिए प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना होगा बताइए, ट्रेपिज्म का अभी एरिया बताए थे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 6 और 10 कितना 16, इंटू हाइट 4, और प्रिज्म का हाइट कितना है 15, 2 8 16, ठीक है। तो ये पे 24 60 8 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रिज्म से रिलेटेड अब बताइए, वॉल्यूम तो हम लोग जान गए कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, लेकिन अब आपसे पूछ देगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, सॉरी वक्र पृष्ठ बोलना सही नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ तो शायद वो बेलन वेलन का होता है। एलएसए पूछ देगा, लेटरल सरफेस एरिया पूछ देगा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। याद रखिएगा, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई।
The average of a group of 11 number is 61. The first 6 number have an average of 57 and the last 6 number have an average of 65. What is sixth number? अब हमको एक बात बताइए, ऐसे में तो एकदम क्या करना है, ये पहले बताइए पहला 6 नंबर का एवरेज कितना है, 65 है सॉरी यार, इफ द फर्स्ट 6 नंबर 57 है, यानी पहला 6 नंबर का सम कितना होगा, इतना होगा। अब बताइए लास्ट 6 नंबर का सम कितना है, एवरेज कितना है, 65 है, तो उसका सम कितना होगा, इतना होगा। अगर इसमें से टोटल का सम 11 नंबर का सम कितना होगा, 11 गुने 61 होगा, तो क्या हमको छठा नंबर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें छठा नंबर 2 बार काउंट हो गया है और इसमें 1 बार काउंट हुआ है, अगर माइनस करेंगे तो छठा नंबर बचेगा। ठीक है, अभी हमको एक बात बताइए कि अब देखिए यूनिट डिजिट ना यहाँ पे अलग अलग है, हम आराम से यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। ये हो गया 6 7 42, 2 6 5 30, यानी 2, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट आंसर का कितना आना चाहिए, 1, 1 1 ही में है, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जरा समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। मान लीजिए 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बोलता है फर्स्ट 6, 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कितना है आपका, 57 है, तो इसका सम कितना होगा, इतना ही तो होगा। अब बोल रहा है लास्ट 6, लास्ट 6 का एवरेज कितना है आपका, 65 है, तो इसका सम कितना होगा, सॉरी इतना ही तो होगा। लेकिन देखिए ये वाला इसमें 2 बार काउंट हो गया और पूरा का सम कितना होगा, पूरा का एवरेज 61 है, तो 61 गुने 11। अब बताइए इसमें अगर 2 बार काउंट हो गया है तो ये पूरा में से अगर ये घटाएंगे तो मेरा क्या छठा नंबर ही बचेगा ना। A chemist prepares 60 liters of antiseptic solution by mixing two liquids A and B in the ratio of 2:3. If the cost of A is rupees 45 per liter and B is rupees 30 per liter, what is the average cost per liter of the final solution? Average cost कितना होगा, देखिए A B। अब पहला बोलता है कि एक है 45 पर लीटर, एक का कॉस्ट प्राइस है, एक का कॉस्ट प्राइस है 30 पर लीटर, और दोनों का कॉस्ट प्राइस मिलाने पे कितना है, और ये तो हमसे पूछ रहा है, हमको पता नहीं है मिलाता कितना रेशियो में। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो कितना में मिलाया जाता है, मतलब रेशियो ही तो आता है लास्ट में, तो 2:3 आया है जी। अब आप एक एलिगेशन का बात समझिएगा, आप लोग को पता भी होगा क्योंकि हम तो यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं, तो एज्यूम करके चलते हैं कि आप लोग सिलेबस कंप्लीट करके आए होंगे। 45 और 30 ये दोनों का डिफरेंस ही यहाँ रेशियो में बांटा जाता है, ये आपको पता होगा। तो 15 को जरा रेशियो में बांटिए तो 2:3 में तो कितना हो जाएगा, 15/5 यानी 3, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा एक्चुअल में। ये रेशियो हो गया, ये एक्चुअल नंबर हो गया। ठीक है, अब बताइए 45 में से x गया तो 9 बचा और x में से 30 गया तो 6 बचा, तो यहाँ पे क्या 36 ही होगा आंसर आपका। बस इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान है। बाकी और मेथड से बनाइएगा तो हो सकता है थोड़ा लंबा पड़े, लेकिन ये मेथड एकदम इजी है। ये दोनों का डिफरेंस ही यहाँ रेशियो में नीचे बांटा जाता है। इफ साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4a कॉस 4a। पहले बताइए साइन ए प्लस कॉस ए, हमको एक बात बताइए, ये इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1, यही ना आएगा। आपको इतना नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट ये दिमाग में करना है कि 1 + 2 साइन ए कॉस ए बराबर 1, यानी 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू कितना, 0 आ गया। ठीक है, अब बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर भी तो 1 ही होता है। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या साइन 4a प्लस कॉस 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 मिलेगा, एकदम मिलेगा। a + b का होल स्क्वायर लगा के देख लीजिए। अभी हमको एक बात बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए, ठीक है, कॉस ए का होल स्क्वायर।
हमको एक बात बताइए, पूरा टर्म जीरो है तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर जीरो होगा ना, क्योंकि दो तो जीरो नहीं हो सकता। तो बताइए ये जीरो यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो साइन 4a कॉस 4a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इफ साइन ए बराबर 0.6 एंड कॉस ए बराबर 0.8, द टेन ए का वैल्यू क्या होगा, टेन ए का वैल्यू 6/8 होगा, यानी 8 सते 56, 0.75 आपका आंसर हो जाएगा। इफ y बराबर mx प्लस 1 पासिस थ्रू 2 और 5, फाइंड द m। ये एक इक्वेशन है और यहाँ पे ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। कुछ नहीं करिए, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2m प्लस 1, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी 2 आपका आंसर। इफ साइन ए बराबर 4/5 एंड a इज एक्यूट, फाइंड कॉट 90 डिग्री माइनस ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा। अभी हमको बात बताइए, कॉट 90 माइनस ए क्या होता है आपका, tan ही तो होता है, tan ए होता है। और साइन ए बराबर 4/5 है, 4/5 है, यानी b बराबर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 4/5। देखिए जो नहीं आते दिमाग में ही करना है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है, जो पहले नए नए हैं उनके लिए बता रहे हैं। अगर ये एंगल ए है और ये 4 है 4/5, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, p/h, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यार ट्रिपलेट याद हो जाएगा, 3 ही ना होगा। तो tan ए बराबर कितना होगा, 4/3, p/b आंसर। If the measure of an exterior angle of a regular polygon is 20 degree, determine the total number of its sides। रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटेरियर एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये होता है 360 डिग्री बटे 20, यानी 18 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताते हैं, चलिए कुछ फॉर्मूला जान लीजिए। पहले मान लीजिए ये पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन, हेक्सागोन है मान लीजिए, ठीक है। ये जो एक्सटेरियर एंगल है ना, ये जितना भी एक्सटेरियर एंगल आप बनते हुए देखेंगे, ये सभी का सम कितना होता है, सबको अगर जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन ले लीजिए, ऑक्टागॉन, पेंटागॉन, डेकागॉन, कोई भी ले लीजिए, 360 डिग्री ही आएगा और सब इक्वल होगा। तो सब अगर 20-20 डिग्री है और सबका सम भी कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए, तो 18 साइड्स होंगे, यानी 18 एंगल बनेंगे। 18 एंगल बनेंगे मतलब 18 साइड्स होंगे, एकदम इजी है। तो कुछ फॉर्मूला जान लीजिए अभी रेगुलर पॉलीगॉन के को लेके। सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक्सटेरियर एंगल हमेशा कितना होता है, एक्सटेरियर एंगल मतलब ये वाला सब हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। ईच एक्सटेरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईच एक्सटेरियर एंगल का वैल्यू 360 डिग्री बाई एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। अभी बताइए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आते रहता है, तो नोट कर लीजिएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब ये सारे एंगल भी रेगुलर पॉलीगॉन के, ये जो अंदर वाले एंगल है वो भी बराबर होते हैं, और उसका सम कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है आपका, यहाँ बता दीजिए, नंबर ऑफ साइड्स हैं। अब बताइए ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल मतलब इस सब का मान कितना होगा, सबका, ये सब का मान होगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, ठीक है। कितने डायगोनल होते हैं, डायगोनल मतलब मिलाने वाले, कितने डायगोनल हो सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन में, तो वो होता है n इंटू n-3/2। इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, लिख लीजिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। If a triangle with vertex p x y q इतना and r इतना and the centroid is g42, what are the coordinates of p। देखिए ये एक ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड क्या होता है, ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। ए p हमको पता नहीं है कितना है, एक्स वाई है, q कितना है 5-1 है, और r कितना है 2-6। तो सेंट्रॉइड का जो होता है ना, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी x + 5 +
2/3, इसका कोऑर्डिनेट इतना ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, y प्लस -1 है यहाँ देखिए, y प्लस -1 प्लस 6/3, इसका कोऑर्डिनेट इतना ही आएगा। अब हमको इसका तो कोऑर्डिनेट पता है, तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा 4, इसका वैल्यू कितना होगा आपका 5, तो इसका वैल्यू होगा 4 तिया 12 7 5, ये आ जाएगा आपका 5, यानी x का वैल्यू इससे 5 आ जाएगा निकल के, और y का वैल्यू आ जाएगा 3 चौके 12 एक मिनट, y -1 6 5 कुछ गलत किए हैं क्या, देख लेते हैं। y प्लस 6 3 दूना 6, ये देखिए यही तो गलती है, 4 और 2 है ना, यहाँ 2 है, तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, तो यानी 3 दूना 6, 6 माइनस 5, y का वैल्यू आ जाएगा 1, तो यानी 5 और 1 आपका आंसर। इफ x बराबर √2 + 1 फाइंड x स्क्वायर -2, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3 प्लस 2 √2 आ जाएगा, और इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 1 + 2 √2 आ जाएगा। In triangle ABC, a median AD is drawn to side BC. What is the ratio of the area of ABD to ACD? देखिए कोई भी ट्रायंगल है, अगर उसमें आप मीडियन ड्रॉ कर देते हैं तो वो एरिया क्या होता है, बराबर होता है। एरिया क्या होता है, बराबर होगा, यानी 1:1 का आपका आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम जल्दीबाजी में कराने का कोशिश नहीं किए हैं, हम सबको लेके साथ में चले हैं, कॉन्सेप्ट बताते हुए थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि ये तो क्लास है नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।